अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम टेस्ट योर सेल्फ 1.2 करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं, बट हम वन बाय वन इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इन सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें वो हमसे पूछ रहे हैं कि नीचे कुछ अशियाँ हैं, उनमें हमने आइडेंटिफाई करना है मिक्सचर, एलिमेंट और कंपाउंड्स को हमने अलग-अलग करना है। तो पहले देखें कोका कोला है। अब स्टूडेंट्स देखें कोका कोला जो है ये मिक्सचर है, क्योंकि इसमें वाटर भी है, इसमें कलर्स भी हैं और इसमें शुगर भी हमने ऐड की हुई है, इसमें डिफरेंट गैसेस भी हैं। तो कोका कोला इज़ अ मिक्सचर। अच्छा, पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम मीन पेट्रोल नहीं है। पेट्रोलियम ये वो सारा मवाद है जो हम ज़मीन से निकालते हैं। इसमें मिट्टी का तेल भी होता है, इसमें डीजल भी होता है और इसमें पेट्रोल वगैरह भी होता है। तो पेट्रोलियम भी मिक्सचर है। अच्छा, नेक्स्ट शुगर है। शुगर स्टूडेंट्स हम जो चीनी खाते हैं ये एक कंपाउंड होता है और इसका केमिकल फार्मूला C12H22O11 है, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स कीमियाई तौर पर मिले होते हैं, तो ये कंपाउंड है। इसी तरह से टेबल साल्ट है NaCl, इसमें सोडियम और क्लोरीन के आयंस होते हैं, तो वो मिलकर ये कंपाउंड बनाते हैं। तो नमक भी कंपाउंड है। अच्छा, नेक्स्ट ब्लड है। ब्लड जो हमारा खून है ये मिक्सचर है ना, क्योंकि इसमें वाटर भी है, इसमें रेड ब्लड सेल्स हैं, इसमें वाइट ब्लड सेल्स हैं और इसमें दूसरी अशियाँ भी होती हैं, तो ब्लड भी मिक्सचर है। अच्छा, गन पाउडर जो धमाकेदार मवाद होता है, गन या गोली वगैरह के अंदर जो होता है या किसी धमाके में हो गया, वो भी मिक्सचर होता है, क्योंकि अशियाँ तबई तरीक़ों से फिज़िकली ही मिली होती हैं, उसमें कोई केमिकली मिलती नहीं है, तो गन पाउडर भी मिक्सचर है। अच्छा, यूरिन जो छोटा पेशाब है ये भी मिक्सचर है, क्योंकि इसमें वाटर है, इसमें यूरिया वगैरह है, तो यूरिन भी मिक्सचर है। एलुमिनियम, इसका सिंबल Al हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले। तो एलुमिनियम ये जो है ये एलिमेंट है, क्योंकि ये एक ही किस्म के एटमों से मिलकर बनता है। Al जस्ट एलुमिनियम के एटम्स हैं। इसी तरह से सिलिकॉन है, तो ये भी एलिमेंट है। टिन है, इसका सिंबल Sn होता है, तो ये भी एलिमेंट है। तो एलुमिनियम, सिलिकॉन और टिन ये तीनों एलिमेंट्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट लाइम है। ये कंपाउंड है क्योंकि इसका जो केमिकल फार्मूला है वो CaO है। इसमें इसके एक मालिक्यूल में एक जो एटम है वो कैल्शियम का होता है और एक एटम ऑक्सीजन का। तो कैल्शियम और ऑक्सीजन के दोनों एटम्स केमिकली कंबाइन हो रहे हैं, तो ये कंपाउंड बन रहे हैं। तो लाइम जो है वो एक कंपाउंड है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आइसक्रीम है। आप स्टूडेंट्स देखें आइसक्रीम भी मिक्सचर ही होगा, क्योंकि इसमें आपने चीनी डाली हुई है, इसमें आपने डिफरेंट फ्लेवर्स डाले हुए हैं, तो इसमें आपने आइस वगैरह डाली हुई है, तो ये भी तबई तौर पर मिले होते हैं, फिजिकली मिले होते हैं, इसमें कोई केमिकली ये कंबाइन नहीं होते, तो आइसक्रीम भी मिक्सचर ही है। तो ये स्टूडेंट्स हमने इन सब को सेपरेट कर लिया, यहाँ से आप देख लें, समझ लें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट एयर इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर। तो आपने जस्टिफाई करना है कि जो हमारी हवा है ये होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। और जैसे हमने मिक्सचर वाला टॉपिक पढ़ा था, उसमें भी हमने एग्जाम्पल में देखा होमोजेनियस मिक्सचर की, तो वो हमने किस तरह से प्रूव किया था। जैसे अगर आप पूरी दुनिया में आप जहाँ मर्जी चले जाओ, चाहे आप अमेरिका से हवा ले लो, चाहे आप पाकिस्तान से हवा ले लो, चाहे आप इंडिया से हवा ले लो, तो कोई भी आप हवा लेते हो उसमें ऑक्सीजन 21% ही है और नाइट्रोजन 78% ही है और दूसरी गैसेस उसमें उतनी ही होंगी। यानी कि हर जगह पर हवा की हर जगह पर जो तरकीब है वो एक जैसी होती है, जो उसकी कंपोजिशन होती है वो सेम होती है। तो इस वजह से ये प्रूव हो गया कि हवा जो है ये होमोजेनियस मिक्सचर है। अब हमने आइडेंटिफाई करना है इसमें सब्सटेंसेस कौन से हैं, आइडेंटिफाई सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन इट। तो इसमें पाए जाने वाली सब्सटेंसेस या अशिया के नाम बताने हैं। तो वो जैसा कि हमने देखा कि उसमें ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, इसमें नाइट्रोजन है जो सबसे ज़्यादा है, नाइट्रोजन 78%, और उसके अलावा इसमें नोबल गैसेज होती हैं। तो ये सारी गैसेज हमारी हवा में मौजूद हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो एलिमेंट्स के सिम्बल्स नीचे दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, इन सिंबल्स के हमने बताना है कि ये किस एलिमेंट्स के सिंबल्स हैं। अच्छा, फर्स्ट Hg है। तो स्टूडेंट्स जो Hg सिंबल है ये मरकरी का होता है, ठीक है। अब मरकरी का क्यों है, क्योंकि मरकरी को लैटिन ज़ुबान में हाइड्रोजन बोलते हैं, हाइड्रोजन। तो इस वजह से H जो है और G, H हाइड्रोर का और G जायरम का हमने ले लिया, तो Hg बन गया। वैसे हम इसको इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं और लैटिन ज़ुबान में इसको हाइड्रोजन बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो Au। अब Au गोल्ड का है और गोल्ड को भी लैटिन ज़ुबान में हम औरम बोलते हैं, तो इस वजह से औरम से ये इसका सिंबल Au आ गया, ठीक है ना, और हम इसको गोल्ड बोलते हैं, सोना बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट Fe है। तो Fe आयरन का सिंबल है, आयरन को लैटिन ज़ुबान में फेरम बोलते हैं, फेरम। तो इस वजह से इसका Fe जो सिंबल हमने लैटिन से लिया हुआ है और इंग्लिश में इसको आयरन और उर्दू में लोहा बोलते हैं, फौलाद। अच्छा, नेक्स्ट Ni है। ये तो इसके नाम से ज़ाहिर है निकल है ये, और Co कोबाल्ट का,
अच्छा, डब्ल्यू जो है ये टंगस्टन का सिंबल है। टंगस्टन एक एलिमेंट होता है स्टूडेंट्स, तो इसको जर्मन से ये लिया गया है और जर्मन में टंगस्टन को वोल्फ्राम बोलते हैं, वोल्फ्राम, तो इस वजह से इसका सिंबल डब्ल्यू रख दिया गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो एस एन है। एस एन ये टिन का सिंबल होता है स्टूडेंट्स, टिन का, और इसको लैटिन में स्टेनम बोलते हैं, स्टेनम। तो इस तरह से ये एस एन हमने स्टेनम से ले लिया और हम इंग्लिश में इसको टिन बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एन ए है, ये तो आपको पता है सोडियम है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और सोडियम को लैटिन में नेट्रियम बोलते हैं, तो नेट्रियम से हमने एन ए ले लिया। अच्छा, नेक्स्ट बी ए है, ये बेरियम का है, ये तो इसके नाम से ज़ाहिर है। बी आर ब्रोमीन, ये भी इसके नाम से ज़ाहिर है, ब्रोमीन। और बी आई बिस्मथ, ये भी इसके नाम से ज़ाहिर है। तो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, नेम अ सॉलिड, अ लिक्विड एंड अ गैसियस एलिमेंट दैट एग्जिस्ट्स एट द रूम टेम्परेचर। तो जो हमने एलिमेंट्स वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने सेपरेट भी किए थे, अलहदा भी किए थे, और वैसे आपने यहाँ एक एक बताना है, तो चले हम दो दो बता देते हैं। अच्छा, सॉलिड जैसे लोहा है ना, एफ ई इसका एलिमेंट है, तो लोहा सख्त ही होता है ना, सॉलिड ही होता है, ठोस है। अच्छा, उसके बाद जो चलें कोई सिंपल सा ले लेते हैं, तो चले सोना ले लें, गोल्ड, और गोल्ड का सिंबल आपने ए यू याद रखना है। तो ये दो एलिमेंट्स हमने बता दिए, सोना और लोहा, ये सॉलिड है। अच्छा, लिक्विड मैंने आपको बताया था कि सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, ब्रोमीन एंड मर्करी, ठीक है ना, और ये बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट, तो ब्रोमीन और मर्करी जो हैं यही दो एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, बाकी कोई एलिमेंट लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर पर नहीं पाया जाता। एंड गैसियस एलिमेंट बताते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन कर लें, इसमें नाइट्रोजन कर लें, इसमें हाइड्रोजन कर लें, तो ये सारी गैसेज ही हैं ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट पार्ट है, विच एलिमेंट्स डू द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन, कि ये नीचे कंपाउंड्स दिए गए हैं, इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इनके केमिकल फार्मूलाज हम याद कर लेंगे, और उस केमिकल फार्मूले को देखकर हम एलिमेंट्स देख लेंगे कि कौन कौन से हैं। जैसे शुगर का फार्मूला हमने ऊपर डिस्कस किया, C12H22O11, तो इसमें कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन है, तो तीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स मिलकर शुगर या चीनी बनाते हैं। अच्छा, कॉमन साल्ट है जो नमक हम खाते हैं, टेबल साल्ट, तो इसमें NaCl इसका फार्मूला है, तो इसमें सोडियम है और इसमें क्लोरीन है। Na आपको पता है ना, सोडियम है, तो सोडियम और क्लोरीन के एलिमेंट्स मिलकर टेबल साल्ट बनाते हैं। तो नेक्स्ट लाइम वाटर है, चूने का पानी, तो इसका फार्मूला स्टूडेंट्स CaOH ट्वाइस है। तो यहाँ पर आपने बात याद रखनी है, ये जो ब्रैकेट्स के बाहर 2 छोटा सा लिखा होता है, इसको आपने 2 नहीं पढ़ना, OH2 नहीं पढ़ते, OH ट्वाइस पढ़ते हैं। अगर 3 होता तो OH थ्राइस हम पढ़ते। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम लाइम वाटर बोलते हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स देख लें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तो ये 3 किस्म के एलिमेंट्स हैं इसमें। अच्छा, नेक्स्ट चाक है, तो चाक CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को हम चाक बोलते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसमें देखें तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कैल्शियम है और उसके बाद कार्बन है और उसके बाद ऑक्सीजन है, तो कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, ये 3 किस्म के एलिमेंट्स मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चाक बना रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।